कहते हैं कि लाइट और साउंड की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन दिमाग की स्पीड ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। क्या इंसानों ने मौसम पर कंट्रोल करना सीख लिया है? अगर मैं ये कहूँ कि इंसानों ने कुछ हद तक के मौसम पर कंट्रोल कर लिया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। To control the weather with technology that will create artificial rain be implemented in the battle against fine dust here. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब शहबाज। वीडियो शॉर्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्लाउड्स के बारे में और कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश हो सकती है। क्लाउड सीडिंग की मदद से आप जहाँ चाहे वहाँ बारिश करवा सकते हैं। जैसे सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूएस इसका इस्तेमाल करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर इस पर खर्च किए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बारिश आसपास सब जगह पर हो और आपके घर पर ना हो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपके दिमाग में ये सुनने के बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, और वो क्वेश्चन क्या है? अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही काम करती है तो क्यों हमारे मुल्क में पानी की इतनी कमी है? तो क्यों ज़्यादा बारिश आने की वजह से फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि सैलाब वगैरह आ जाते हैं, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि क्लाउड्स बनते कैसे। तो छोटी सी चीज़ है और समझिएगा। देखो, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं अपनी दुनिया में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम वाटर में देखें तो हमें तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि जो आइस है वो है सॉलिड, लिक्विड क्या है वाटर, और गैस क्या है वाटर वेपर। अब होता क्या है, जैसे कि एक चीज़ जब दूसरे में कन्वर्जन होता है तो हम उसको एक नाम देते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो आइस बनता है तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। जब आइस जो है वो वाटर बनता है तो हम उसको कहते हैं मेल्टिंग। इसी तरीके से सेम यही होता है, जब वाटर वाटर वेपर में बदलता है तो हम उसको कहते हैं वाटर वेपर, और जब वाटर वेपर फिर से वाटर में बदलता है तो हम उसको कहते हैं कि कंडेंसेशन। अब ज़्यादा तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कंडेंसेशन का लफ्ज़ आपने याद रखना है, क्योंकि पूरी की पूरी जो वीडियो है इसी पर है। क्लाउड्स बनाता है और इसी से ही बारिश होती है। होता है क्या है साथियों, जैसे कि सूरज की रोशनी है, जो हीट है वो जब पानी पर पड़ती है, समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो वहाँ पर वेपर्स उठते हैं ऊपर की तरफ, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। होता है क्या, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि पहाड़ी अगर इलाका है और ज़मीनी इलाका, तो उनमें टेम्परेचर का आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। यानी कि जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पर जो है टेम्परेचर यानी कि सर्दी कम होती है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती है। जो वेपर से जितनी ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, इस वजह से कंडेंसेशन होती है और वो वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं, जो कि हमें बादल की शेप पे नज़र आते हैं। वो एक्चुअल में छोटे छोटे टेनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ऊपर आसमान पर जाकर जो है एक बादल की शेप में हमें नज़र आते हैं। तरीके से एक और प्रोसेस होता है, जैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तो जैसे कि और आइस क्रिस्टल जब आपस में मिलते हैं तो वो और बड़ा आइस क्रिस्टल बन जाता है। होता कुछ इस तरीके से कि साथियों कि आइस क्रिस्टल जब बड़े हो जाते हैं, मतलब उसका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुद ज़मीन पर गिरने लगेंगे, तो उसी से होती है बारिश। अगर ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है तो आपको स्नोफॉल होते हुए नजर आएगी। अगर ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो गर्म है तो आपको बारिश की सूरत में नजर आएगी। अब ये आर्टिफिशियल रेन क्या है और उससे मतलब क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी आखिर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। होता कुछ इस तरीके के 1946 के अंदर इसकी एंट्री होती है। डॉक्टर विंसेंट शेफर ठंडा बॉक्स होता है, इसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से कि साथियों के जब वो बॉक्स के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, मतलब ठंडे बॉक्स का रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर वो सांस लेते हैं, और जैसे ही वो सांस लेते हैं वो एक धुआं की तरह नजर आने लग जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों के अंदर जब टेम्परेचर ठंडा होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें धुआं धुआं नजर आता है। एक्चुअल में वो वेपर्स होते हैं जो बाहर आते ही ठंड की वजह से कंडेंसेशन में बदल जाते हैं। डॉक्टर विंसेंट शेफर इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया जाए। तो वो ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं उस बॉक्स के अंदर, और फिर वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी देता है। मतलब जो उसकी सांस जब वो लेते हैं तो वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। तो डॉक्टर विंसेंट शेफर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि बारिश की जो प्रोसेस है उसको हम तेजी से बढ़ा सकते हैं इस आइस क्रिस्टल की वजह से। मतलब होता कुछ इस तरीके से, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं पहले वो बादल बनाते, फिर वो ऊपर की तरफ जाते, फिर वो आइस क्रिस्टल बनाते, फिर आइस क्रिस्टल के बाद जाके बारिश होती। क्यों ना ऐसा किया जाए कि डायरेक्ट ही आइस क्रिस्टल बने। तो डॉक्टर विंसेंट शेफर एरोप्लेन से 2.5 kg अपने एरोप्लेन के अंदर जो है आइस रखे जाते हैं, और
किसी पहाड़ के ऊपर, बादलों के ऊपर वो जाके उस पे जो है पीसेस गिरा देते हैं और फिर जो होता है वो देखने लायक होता है। वहाँ पे स्नोफॉल और बारिश देखने को मिलती है। तो यहीं से ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। मैं आपका अपना के बाद फिर मिलते हैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। क्या आप अपना ख्याल रखें।